साल 1987 का नवंबर महीना था। ठंडी हवाएं पहाड़ी इलाकों में सिहरन भर रही थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र विक्रम, सौरभ, नीलम और पूजा घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के एक अनजाने गांव कोटगढ़ जा रहे थे। उन्होंने इंटरनेट पर एक ब्लॉगर का जिक्र पढ़ा था जिसमें एक पुरानी काली हवेली के बारे में लिखा था। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। गांव के लोग कभी उस ओर नहीं जाते, लेकिन युवाओं को डर से ज्यादा रोमांच चाहिए था। शाम को चारों उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली बाहर से ही मन में डर भर देती थी। काले रंग की दीवारें, टूटी खिड़कियां और ऐसा लगा जैसे कोई छाया अंदर से झांक रही हो। लेकिन विक्रम ने जिद की, हम आए हैं तो एक रात यहां रुककर ही जाएंगे। भीतर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा चली। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। नीलम ने डरते हुए कहा, ये हवा थी ना? पूजा ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अंदर सब कुछ पुराना था। फर्श से लकड़ी की चरमराहट, दीवारों पर पुराने खून के निशान और एक पेंटिंग जिसमें एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे देखने वाले की तरफ थी, जैसे वो निगाहें पीछा कर रही हों। रात के ठीक 12 बजे विक्रम ने एक किताब उठाई जो हवेली की लाइब्रेरी में पड़ी थी। मुक्ति मार्ग, आत्माओं को शांति देने का रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, एक झोंका आया और कमरे का तापमान अचानक 5 डिग्री चला गया। फिर हवा में एक औरत की चीख गूंज उठी, मुझे मेरा बच्चा दो! नीलम ने जोर से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। सौरभ ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, कोई वापस नहीं जाता। फिर अचानक कमरे में लगी पेंटिंग जलने लगी और आग में वही औरत दिखी जिसकी आंखें अब लाल थीं, चेहरा जला हुआ और बाल बिखरे हुए। विक्रम पीछे गिरा और जमीन पर एक प्रतीक उभर आया, त्रिकोण के अंदर एक आंख। पूजा चिल्लाई, ये तो कोई राक्षसी चिन्ह है। अगले दिन सुबह गांव के एक बुजुर्ग ठाकुर साहब चारों को हवेली के बाहर बेहोश पाए। उन्होंने चारों को उठाया और गांव लाकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो हवेली रानी विभावरी की है जो 1923 में अपने बच्चे के साथ जिंदा जला दी गई थी। तब से उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पा सकी। जो भी उस हवेली में रात बिताता है उसे वही सपना आता है, जलती हुई मां और रोता बच्चा। विक्रम ने कहा, हमें सपना नहीं, असली आत्मा दिखी थी। ठाकुर ने उन्हें एक पुराना माला दिया, अगर फिर से जाना हो तो इसे साथ ले जाना। यह तुलसी का है, आत्माओं को रोकेगा। चारों दोस्तों ने फैसला लिया कि रानी विभावरी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें फिर से हवेली में जाना होगा। इस बार वे पूजा सामग्री, तुलसी की माला और मंत्रों के साथ गए। अंदर घुसते ही सब कुछ पहले से ज्यादा अंधकारमय था। दीवारें अब काली नहीं, लाल लग रही थीं। हर जगह राख फैली थी और एक टूटी झूले की कराह सुनाई दे रही थी। छू छू सौरभ ने मंत्रों का जाप शुरू किया, एयूएम अपवित्रः पवित्रोवा। और तभी एक जोरदार धक्का लगा और पूजा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से आवाज आई, मुझे मुक्त करो, मेरे बेटे को। विक्रम ने पुस्तक की मदद से एक यज्ञ तैयार किया। नीलम ने तुलसी की माला पूजा के गले में डाली और सभी ने एक स्वर में जाप शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय। पूजा अचानक शांत हो गई और बोली, उसने मुझे अंदर बुलाया है, पुराने तहखाने में। वे सब हवेली के तहखाने की ओर बढ़े। वहां दीवार पर एक छोटा बच्चा जंजीरों में बंधा हुआ दिखा, लेकिन वह असली नहीं था, सिर्फ एक छाया। विभावरी की आत्मा प्रकट हुई, अब पूरी तरह जली हुई। वह चिल्ला रही थी, मेरे बेटे को छुड़ाओ, मुझे शांति दो। सौरभ ने मंत्र पढ़ते हुए चाकू से अपने हाथ से कुछ खून टपकाया और बच्चे के छाया पर छोड़ा। छाया रोशनी में बदल गई। विभावरी की आत्मा जोर से चिल्लाई, फिर अचानक शांत हो गई। एक सफेद रोशनी कमरे में फैली और हवेली धीरे धीरे उजली होने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काली हवेली अब उजली हो गई है। हवेली की पेंटिंग भी बदल गई। विभावरी अब मुस्कुरा रही थी और उसकी गोद में उसका बच्चा था। विक्रम, सौरभ, नीलम और पूजा ने गांव छोड़ते समय पीछे मुड़कर देखा। हवेली की बालकनी में विभावरी की आत्मा अब आकाश की ओर जाती दिखी। उनका कैमरा खुद ब खुद ऑन हुआ और आखिरी रिकॉर्डिंग में वही आवाज थी, धन्यवाद, मुझे मुक्त कर दिया।